हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कवकों के आर्थिक महत्व में लाभदायक क्रियाएं पढ़ी थी। आज की क्लास में हम कवकों के आर्थिक महत्व में हानिकारक क्रियाएं पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने पास आता है रोग कारकों के रूप में, जिसमें हमें पादप रोग मनुष्य और पशुओं में कवक जनित रोगों को पढ़ना है। यानी कि कवकों के द्वारा पादपों में मनुष्य में कौन कौन से रोग उत्पन्न किए जाते हैं, कौन कौन से रोग पैदा किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पादप रोग। तो कवक जो होते हैं, कवक फसलों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फसल रोगों की बात की जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं धान्य कंड। देखिए लास्ट यूनिट जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने आवृत कंड, अनावृत कंड, गेहूं का काला कीट रोग ये हमने वहाँ पर पढ़ लिया था। तो देखिए धान्य कंड में क्या होता है, अस्थिलागों की कई जातियां ऐसी होती है जो कि गेहूं, जौ, जई आदि की फसलों को प्रभावित करके उनमें कंड नामक रोग को उत्पन्न करती हैं, जिससे कि 30 से 50% तक की फसल नष्ट हो जाती है। तो देखिए धान्य कंड में अस्थिलागों की कई जातियां गेहूं, जौ, जई आदि फसलों को प्रभावित करती हैं और इनमें कंड नामक रोग उत्पन्न करती हैं, जिससे कि 30 से 50% तक की फसल नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट अपना आता है धान्य कीट। धान्य कीट में क्या होता है, जो पक्सिनिया होता है, पक्सिनिया की विभिन्न जातियां गेहूं, जौ आदि की फसलों को रोगग्रस्त करके आर्थिक हानि पहुंचाती हैं। पक्सिनिया की विभिन्न जातियां गेहूं, जौ आदि फसलों को रोगग्रस्त करके आर्थिक हानि पहुंचाती हैं। नेक्स्ट आता है आलू की पछेती अंगमारी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा जनित इस रोग में व इसकी उग्र अवस्था में आलू की सारी फसल अल्पावधि में ही नष्ट हो जाती है। यानी कि जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है, इसके द्वारा जनित इस रोग में और इसकी भी उग्र अवस्था में आलू की जो सारी फसल होती है वो बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है फसलों की म्लानिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, इन रोगों से प्रभावित पादप जो होता है वो मुरझाकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह रोग कई कवकों के द्वारा होता है और इन रोगों से प्रभावित पादप मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। कुछ कवक जनित प्रमुख पादप रोगों की बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि गेहूं का काला कीट पादप रोग की हम बात करें तो जो गेहूं का काला कीट पादप रोग है, इसका रोग कारक कवक कौन है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। कौन है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। और ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, गेहूं का काला कीट पादप रोग का रोग कारक कवक कौन है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। सेकंड आता है आलू की अगेती अंगमारी। तो आलू की अगेती अंगमारी पादप रोग में रोग कारक कवक कौन है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। कौन है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। नेक्स्ट अपने पास आता है जौ का आवृत कंड। तो देखिए जो जौ का आवृत कंड रोग है, इसमें रोग कारक कवक है अस्टिलैगोहोर्डाई। कौन है, अस्टिलैगोहोर्डाई। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये आपको याद होने चाहिए कि किस पादप रोग में रोग कारक कवक कौन सा है। नेक्स्ट अपने पास आता है गेहूं का शलत कंड पादप रोग। इसमें जो रोग कारक कवक है गेहूं के शलत कंड रोग का वो है अस्टिलैगोटिट्रिसाई। नेक्स्ट आता है बाजरे का हरित बाली रोग। इसमें रोग कारक कवक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। बाजरे के हरित बाली पादप रोग में रोग कारक कवक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ग्रेमिनिकोला। लास्ट आता है बाजरे का अर्गट रोग। बाजरे के अर्गट रोग में रोग कारक कवक है क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला। होने को तो और भी पादप रोग हैं, लेकिन मेन आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, एक बार हमने जो पढ़ा है हम उसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए आज हमने बात की है रोग कारकों के रूप में, यानी कि सबसे पहले हमने बात की इसमें पादप रोग की।
पादप रोगों में हमने देखा पहला धान्य कंड। धान्य कंड में क्या होता है, अस्टिलागों की जातियों के द्वारा गेहूं, जौ, जई आदि फसलों को, जो अस्टिलागों की जातियां होती हैं वो गेहूं, जौ, जई आदि फसलों को प्रभावित करती हैं और इनमें कंड नामक रोग उत्पन्न करती हैं, जिससे कि 30 से 50% तक की फसल नष्ट हो जाती है। सेकंड हमने देखा धान्य कीट। इसमें पक्सिनिया की विभिन्न जातियां गेहूं, जौ आदि फसलों को रोगग्रस्त करके उन्हें आर्थिक हानि पहुंचाती हैं। थर्ड हमने देखा आलू की पछेती अंगमारी। तो इसमें हमने देखा कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है, इसके द्वारा जनित इस रोग में और इसकी भी उग्र अवस्था में आलू की जो सारी फसल होती है वो बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाती है। फिर हमने देखा फसलों की म्लानियाँ। तो इन रोगों से जो प्रभावित पादप होता है वो मुरझाकर नष्ट हो जाता है। फिर हमने कुछ पादप रोगों की बात की थी। तो जो गेहूं का काला कीट रोग होता है, इसका रोग कारक कवक कौन होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनेस। आलू की अगेती अंगमारी रोग का रोग कारक कवक कौन है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। जो के आवृतकंड का रोग कारक कवक कौन है, अस्टिलैगो हॉर्डाई। ऐसे ही गेहूं के शरद रोग का रोग कारक कवक कौन है, अस्टिलैगो टेट्रेसाई। बाजरे के हरित बाली रोग का रोग कारक कवक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमी निकोला। बाजरे के अर्गट रोग का रोग कारक कवक है क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।